हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने फिर से एक सत्य घटना लेकर। आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपके आंसू रुकेंगे ही नहीं कि कैसे एक नास्तिक ने लड्डू गोपाल को कर दिया बक्से में बंद। अब भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जरूर से सुनिए इस घटना को। यह घटना लड्डू गोपाल की रेखा जी के साथ हुई। पहले मैं ये कह देती हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको लड्डू गोपाल बांके बिहारी कान्हा जी के नए नए चमत्कार रोज ही सुनाती हूँ। चलो अब चमत्कार शुरू कर देती हूँ। यह घटना रेखा जी के साथ हुई। रेखा जी ने बताया कि मैं बचपन से ही भगवान को नहीं मानती थी। कुछ बड़ी हुई तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। अब शादी के बाद ससुराल आ गई। अब ससुराल में देखा बहुत ही भक्ति भाव का माहौल था। मेरी सास लड्डू गोपाल की सेवा बहुत करती थी और सेवा पूजा भोग आरती उनको भोग लगाना तीनों टाइम, यानी कि बहुत सेवा किया करती थी। मैं देखती थी कि मेरी सासू कैसी पागल है जो एक पत्थर को पूज रही है, एक पीतल को पूज रही है। मेरा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। रेखा जी ने यह बताया, लेकिन मेरी सास बहुत ही विश्वास करती थी। वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, अपनी जान से भी बढ़कर प्यार उसे करती थी। अब रेखा जी देखती थी। अब समय बीतता चला गया, लेकिन रेखा जी का कुछ भी भक्ति भाव में मन ना था। सास रेखा जी को बहुत कहती थी कि बेटा थोड़ा भक्ति भाव पूजा पाठ में मन लगा, पर रेखा जी का तो मन था ही नहीं पूजा पाठ में। वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी। वो कहती थी अपनी सास से, आप ही माँ पूजते हो इस पीतल को, कुछ नहीं रखा इस पीतल को पूजने में। उसकी सास बहुत गुस्सा होती थी, तू ना कर पूजा, लेकिन मेरे लड्डू बाबू को पीतल मत कहे, और मेरे मरने के बाद तो तुझे ही करनी है इसकी पूजा। रेखा जी कहती थी मैं नहीं करूँगी इसकी पूजा, लेकिन सास कहती थी नहीं बेटा, ये मैं तुझे प्रसाद रूपी दे के जाऊंगी अपनी लल्ला की सेवा, तुझे इसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। इतने मैं रहती हूँ इतने तो मैं करूँगी, मेरे मरने के बाद तुझे ही इसकी सेवा करनी है। रेखा जी जब भी उसकी सास ये कहती थी वहाँ से उठ के चली जाती थी। अब रेखा जी की सास का मरने का समय आया और रेखा जी ने इससे एक वादा लिया कि तू इस लड्डू गोपाल को कहीं नहीं भेजेगी, तू ही इसकी सेवा करेगी। अब रेखा जी ने सास की बात मान ली, कहा कि मैं इसकी सेवा कर लूँगी। उसके पति ने कहा मेरी माँ मरते टाइम कह रही है कि तुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुझे करनी ही है। अब पति ने भी कह दिया तो उसने मान लिया। अब उसकी सास खत्म हो गई। अब वो बगैर मन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गई। समय बीतता चला गया, कभी कुछ करती कभी ना करती, क्योंकि उसका मन तो था ही नहीं, वो तो भगवान को मानती ही नहीं थी। अब बेटे की शादी हो गई, बहू भी घर में आ गई। अब कुछ दिन बाद पोता भी हो गया। अब पोता हो गया तो उसके जीवन में आया नया मोड़। पोता हो गया तो पोते को खिलाने में इतनी व्यस्त हो गई वो, इतना पोते की इतनी देखभाल करती थी, उसने बताया कि मुझे और किसी चीज़ का ध्यान ही ना रहता था। अब उसने सोचा कि लड्डू गोपाल की तो मैं सेवा कर भी नहीं रही, वैसा भी पोता होने के बाद अब इसे मंदिर में भी क्यों रखूं। उसने क्या किया ये सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उसने लड्डू गोपाल जी को एक बक्से में बंद कर दिया और बक्से में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया और सोचा कि जब छूट गया मेरा पिंड इस लड्डू गोपाल जी से, अब ना मेरा पति देखेगा ना मुझसे सेवा की कहेगा, इसीलिए अब तो मैं अपने पोते की ही सेवा करूंगी दिन रात। रेखा जी का ये भाव था।
और रेखा जी लगी रहती पोते में ही, दिन रात पोते को ही खिलाती, उसी की सेवा देखभाल में लगी रहती। एक दिन उसकी बहू स्टोर रूम में कुछ लेने को गई तो उसकी बहू को रोने की आवाज़ सुनाई दी कि जैसे बच्चा रो रहा हो, क्योंकि उसकी रेखा जी की सास ने उस लड्डू गोपाल की सेवा बहुत की थी। 100 साल लगभग सेवा करती थी। उसमें प्राण आ गए थे लड्डू गोपाल जी में, क्योंकि सेवा करते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे लड्डू गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं, इसीलिए उसमें प्राण आ गए थे। अब एकदम से सेवा बंद करके उसे डिब्बे में बंद करके लाला को और कोई बक्से में बंद करके रख देगा तो लाला तो रोएगा ही, यह मेरा भाव कहता है। रेखा जी ने तो कुछ सोचा ही नहीं। अब जब उसकी बहू स्टोर रूम में गई तो उसे बच्चा रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर आकर अपनी सास से कहा, सासू माँ मुझे स्टोर रूम से बच्चा रोने की आवाज़ आ रही। सास ने कहा, तेरा वहम होगा, कोई नहीं रो रहा। अब कुछ दिन बाद उसका बेटा गया स्टोर रूम में तो उसे भी रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब सास रेखा जी ने फिर से कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवियों का तो वहम हो गया है, तुम्हारे वहम को मैं नहीं निकाल सकती, और बच्चा तो कोई है भी नहीं आस पड़ोस में, कहाँ से रोएगा, कहाँ से सुनाई देगा तुझे। ऐसा कहती वो अपने बेटे बहू से। अब बेटे बहू क्या सोचते, फिर क्या करते वो, कुछ नहीं। अब बेटा बहू ने सोचा कि हमारा वहम ही होगा, क्योंकि रेखा जी कैसे मान लेती कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं। वो तो उनको पीतल की मूर्ति समझती थी और कुछ भी नहीं, और इसीलिए उन्होंने बक्से में बंद करके रख दिया था। अब क्या हुआ, ये घटना आपकी भी आंखों में पानी ला देगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी तो ऐसे ही चमत्कार करते हैं। जो उनकी सेवा पूजा नहीं करते उनको रास्ता जरूर दिखलाते हैं लड्डू गोपाल जी। अब रेखा जी के पोते की तबीयत खराब हो गई, उसे बहुत तेज बुखार था। अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उसे। 10 दिन हो गए लेकिन पोते को कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा अब तो आपके पोते को भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ में था हमने सब किया, लेकिन आपके पोते को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। अब रेखा जी तो बहुत ही रोए जा रही थी, बहुत ही रो रही थी। उसके बेटा बहू भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि वे बहुत प्यार करते थे, उनका एक ही बच्चा था। अब रेखा जी बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना करने लगी, जबकि कभी भगवान को नहीं मानती थी। उस दिन उसने भगवान को माना और प्रार्थना कर रही थी, भगवान आपका ही सहारा है, आप ही मेरे पोते को बचाओगे, आपका ही सहारा है। और रो रही थी। रोते रोते उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या लड्डू गोपाल जी रो रहे थे स्टोर रूम में? तो उसके रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों में से आंसू रुक ही ना रहे कि मेरी सास इतनी सेवा करती थी, जब डॉक्टर भी भगवान को मानते हैं और मैंने लड्डू गोपाल जी को बक्से में बंद कर कर रख दिया। फिर उसने अपने बेटा बहू की रोने की आवाज़ बताने के बारे में सोचा। फिर उसे पता लगा कि मैंने जैसे लड्डू गोपाल को बंद कर दिया, वैसे ही मेरे बेटे मेरे पोते को भी बीमारियों ने वैसे ही घेर लिया। तो उसने भागकर वो घर गई और लड्डू गोपाल जी को बक्से में से निकाल दिया और निकाल कर नहलाया धुलाया, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत सेवा की। और तो उसके थोड़ी ही देर बाद उसके बेटे का फ़ोन आया और बोला, माँ तेरा पोता खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने कह दिया अब उसका बुखार में आराम है। अब वो भागी भागी अपने बेटा बहू के पास आई और उसने सारी बात बता दी। बेटा बहू भी उसके साथ जाकर पोते को लेकर लड्डू गोपाल से बहुत माफ़ी मांग रहे थे। आज वो सारा परिवार लड्डू गोपाल का परम भक्त है, हमेशा ही लड्डू गोपाल की सेवा करता है। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करते रहना, क्योंकि वो तो साक्षात चमत्कार करते हैं। चमत्कार को ही नमस्कार है, चमत्कार को ही नमस्कार।
हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं, सबको ही चलते हैं, छलियां हैं छल के चले जाते हैं। आप भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, तन मन धन उन्हीं को समर्पित कर दो, वही हमारे हैं, ये संसार तो झूठी माया है। अगर आपको यह घटना कुछ पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।